आज हम आपको एक ऐसे ख्वाब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हकीकत की चकाचौंध में खो गया। वो ख्वाब था हीरोइन बनने का, पर अंजाम कुछ और ही निकला। सिमरन सूद, वो नाम जिसने माया नगरी में कदम रखा था चांद सितारों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में कुछ और लिख रखा था। ऐसी कहानी जिसमें ना सिर्फ चमक धमक थी बल्कि साजिशों का गहरा अंधेरा भी। सिमरन की जिंदगी शुरू हुई एक मासूम ख्वाब के साथ, लेकिन उसके चारों ओर धीरे धीरे ऐसा जाल बुनता गया जिसमें फंसकर वो खुद की पहचान भी खोने लगी। बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों में उसकी हंसी खुशी वाली तस्वीरें किसी भी आम इंसान को उसकी चमकदार जिंदगी का हिस्सा लगती थी। नील नितिन, मुकेश, के मेनन जैसे बड़े सितारों के साथ उसके फोटो उस वक्त के गवाह थे जब सिमरन अपने सपनों के सबसे करीब लगती थी। पर उस ग्लैमर के पीछे कुछ और ही सच्चाई छिपी थी। दिल को चीर देने वाली ये हकीकत तब सामने आई जब सिमरन पर इल्जाम लगे कि उसने अपनी खूबसूरती को एक हथियार बनाया, अमीर लोगों को फंसाया और फिर उन्हें बर्बाद किया। कहते हैं वो शिकार बनाती थी, पहले प्यार और फिर लूटपाट, और जब लूट हो जाती तो कत्ल की साजिशें भी रची जाती। उसके जुर्म के लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रब ने बना दी जोड़ी और नो वन किल्ड जेसिका के एक्टर अनुज कुमार टिक्कू के पिता उस मासूम बुजुर्ग की हत्या सिमरन के काले रहस्यों का पर्दाफाश करने का पहला कदम बनी। सिमरन सूद का असली नाम सीमा सुरेंद्रनाथ दुसांझ था, जिसे ग्लैमर वर्ड के मुताबिक सिमरन सूद कर दिया गया था। लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली सिमरन ने आर्ट्स में डिग्री हासिल की थी। सिमरन बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। जब उसने इस ख्वाब के बारे में अपने परिवार को बताया तो हर किसी ने साफ इनकार कर दिया कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मी दुनिया में नहीं जाती। परिवार से सपोर्ट न मिलने पर सिमरन सूद ने 1995 में अपना घर छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गई। खूबसूरती की बदौलत सिमरन के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना मुश्किल नहीं रहा। उसे मुंबई में मॉडलिंग का अच्छा काम मिलने लगा। फिल्म इंडस्ट्री की पेज 3 पार्टियों में उनका आना जाना आम था, जहां वह इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से मिला करती थी। IPL की भी कई पार्टीज में उसे देखा गया था। एक दिन ओशिवारा की 25 माला हाई राइज बिल्डिंग के पार्किंग एरिया से गुजरते हुए एक शख्स की नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी। पहले एक खिड़की का पर्दा गिरा और फिर जो नजारा दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बर्बरता से मारपीट हो रही थी। हड़बड़ाहट में उस शख्स ने तुरंत बिल्डिंग के गार्ड को बुलाया और कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने मिलकर उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और 2 नौजवान लड़के बाहर आए। उनकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। जब उनसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेशर्मी से झूठ बोला, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन उनके झूठ को साबित करने के लिए उनकी हालत ही काफी थी। उनके पैरों पर ताजा खून के निशान थे जो एक अनहोनी की गवाही दे रहे थे। लोगों को शक होने पर उन्होंने तुरंत फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस पहुंची तो एक खौफनाक सच सामने आया। दोनों लड़के बालकनी से कूदकर फरार हो चुके थे और बाथरूम में पड़ा था एक बुजुर्ग का शव, जो थे अरुण कुमार टिक्कू, उम्र 37 साल, दिल्ली के एक मशहूर कारोबारी। उनकी मौत से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनके शरीर पर चाकुओं के 3 गहरे घाव थे। जांच की शुरुआत में जब अरुण टिक्कू की हत्या का मामला सामने आया तो पुलिस की शक की निगाहें सीधे उनके बेटे अनुज टिक्कू पर टिक गई। आखिर कौन करता है अपने ही पिता की हत्या? सवाल उठे। लेकिन जब अनुज ने सच्चाई से पर्दा हटाया तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अनुज ने पुलिस को बताया कि सबकी जड़ में थी एक औरत, सिमरन सूद। अनुज के शब्दों में बयां हुआ दर्द साफ झलक रहा था। वो बताते हैं कि जब वे मुंबई में संघर्ष कर रहे थे तब सिमरन से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ही उनकी जिंदगी में विजय पलांडे की एंट्री हुई। दोनों ने अनुज से मदद मांगी, मुंबई में एक ठिकाने की। अनुज ने इंसानियत के नाते उन्हें अपना ओशिवारा वाला फ्लैट रहने के लिए दे दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये एक ऐसा फैसला होगा जो उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। समय बीतने के साथ सिमरन और विजय के इरादे बदलने लगे। फ्लैट का इस्तेमाल उनके लिए सिर्फ एक छिपने की जगह बन गया।
पहले वहाँ एक जर्मन महिला को ठहराया गया, फिर उनके साथी धनंजय शिंदे और मनोज गजकोश ने भी वहीं ठिकाना बना लिया। लेकिन अरुण टिक्कू इस सब से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि उस फ्लैट से उन्हें अच्छा किराया मिल सकता था, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता था। जब अनुज ने विजय से फ्लैट खाली करने को कहा तो विजय ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से और मायूसी के बीच अरुण टिक्कू खुद दिल्ली से मुंबई पहुंचे कि वो अपने बेटे का हक वापस लेंगे, पर वो नहीं जानते थे कि वो अपने लिए मौत का फरमान लिख रहे हैं। अरुण टिक्कू की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़े बाप की चीखें जो इस तेज रफ्तार मुंबई में कहीं खो गई, और उनकी लाश जो फ्लैट के बाथरूम में मिली। पुलिस ने जब सिमरन, विजय और उनके साथियों को गिरफ्तार किया, तब सच्चाई का काला पर्दा उठ गया। विजय पलांडे ने कबूल किया कि उन्होंने और उनके साथियों ने 7 अप्रैल की रात अरुण टिक्कू की हत्या कर दी। इस खौफनाक कहानी का अगला अध्याय तब शुरू हुआ जब अरुण टिक्कू की हत्या से कुछ दिन पहले 5 अप्रैल 2012 को फिल्म प्रोड्यूसर करण कक्कड़ का अचानक लापता होना एक रहस्य बन गया। उनके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें बताया गया कि करण ने अपने भाई हनीश को फोन पर कहा था कि वो जल्द ही एक बड़ी फिल्म में पैसा लगाने वाले हैं। उस फोन कॉल के बाद से करण का कोई अता पता नहीं था। इतना ही नहीं, उनकी ऑडी भी कहीं गायब हो गई थी। पुलिस के लिए ये केस पहेली बन गया था। जांच में कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी। लेकिन अरुण टिक्कू की हत्या में गिरफ्तार हुए विजय पलांडे और सिमरन का नाम इस मामले में तेजी से उभरने लगा। जब पुलिस ने विजय से गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला राज खोला। करण कक्कर को कुछ दिन पहले ही मार दिया गया था। करण की फिल्म में पैसा लगाने की लालसा ने उन्हें सिमरन से मिलवाया। सिमरन ने पहले करण के साथ घनिष्ठता बनाई, फिर उन्हें विजय पलांडे से मिलवाया। सिमरन ने करण से कहा कि उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की जरूरत है और वो करण को इस काम में शामिल कर सकती है। 5 अप्रैल को सिमरन ने करण को एक किराए के फ्लैट में बुलाया। वहां पहुंचने पर सिमरन और विजय ने करण को बंदी बना लिया और उसके क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग की। लेकिन सच्चाई और भी भयावह थी। विजय ने इकबाल ए जुर्म में बताया कि उन्होंने करण से पूछा कि क्या वो नींद की गोलियां लेना चाहेंगे या फिर होश में उनका गला काटा जाए। करण ने दर्द से राहत पाने के लिए नींद की गोलियां खाई। पहले उन्हें 4 गोलियां दी गई, लेकिन जब करण को नींद नहीं आई तो उन्हें 10 गोलियां और खिलाई गईं और फिर एक निर्दयी तरीके से उन्हें बाथरूम में ले जाकर उनका गला काट दिया गया। उनकी लाश को शावर के नीचे तब तक छिपाकर रखा गया जब तक खून पूरी तरह बह नहीं गया। फिर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और कुम्भरली घाट में फेंक दिया गया। इस कहानी का एक और भयानक मोड़ तब आया जब 13 साल पहले सिमरन और विजय की जोड़ी ने 2 कत्ल कर दिए। सिमरन सूद, जो कि मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थी, तब उनकी मुलाकात 90 के दशक के अंत में कुख्यात अपराधी विजय पलांडे से हुई। विजय खुद को एक रईस प्रॉपर्टी डीलर बताता था। जब उसे पता चला कि सिमरन महंगे शौक रखती है और उसे पैसों की जरूरत है, तो उसने सिमरन को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, अपने खूबसूरत चेहरे से अमीरजादों को फंसाकर उनसे लूट करने का। सिमरन ने जल्दी ही समझ लिया कि केवल मॉडलिंग की मदद से अपने शौक पूरे करना आसान नहीं है। विजय की लग्जरी लाइफ देखकर सिमरन ने उससे हाथ मिला लिया। 1997 के आसपास विजय से मिलने के बाद सिमरन की जिंदगी का रंग रूप पूरी तरह बदल गया। उसी साल उसने अपने आप को और खूबसूरत बनाने के लिए अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सिमरन ने मुंबई और दुबई में भी कई सर्जरी करवाकर अपने लुक को और निखारा। दोनों के टारगेट ऐसे अमीरजादे होते थे जो या तो बिजनेस में निवेश करना चाहते थे या फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार थे। विजय सिमरन की खूबसूरती और उनके फिल्म इंडस्ट्री के कनेक्शनों का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाता, पैसे ऐंठता और जब काम पूरा होता तो उन्हें बेरहमी से मार डालता। इस खौफनाक कहानी में एक और मोड़ तब आया जब विजय ने सिमरन को अपनी बहन बताते हुए एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास से मिलवाया। उस समय विजय पलांडे एक कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम कर रहा था और अनूप अक्सर वहां आते थे। इन मुलाकातों के जरिए दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद विजय ने सिमरन की दोस्ती अनूप से करवा दी।
सिमरन ने एक चालाकी से अनूप के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वो अक्सर अनूप के घर जाने लगी, जिससे उनके परिवार ने भी उसे जानना शुरू कर दिया। एक दिन सिमरन ने अनूप से कहा कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्ती के नाते अनूप ने उसे अपने जुहू स्थित अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन असल में सिमरन और विजय का प्लान था अनूप से पैसे लूटने और उसका फ्लैट हड़पने का। वे कुछ महीनों तक उसी फ्लैट में रहे, लेकिन अब उन्हें कुछ बड़ा करना था। 26 जनवरी 1998 को सिमरन और विजय ने अनूप को महाबलेश्वर में होने वाली एक बिजनेस मीटिंग के लिए साथ ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन उसके बाद से अनूप की कोई खबर नहीं आई। चंद दिन बीत गए और अनूप के परिवार ने चिंता जताई। जब अनूप के पिता स्वराज रंजन ने विजय को फोन किया तो वो लगातार यही कहता रहा कि अनूप उसके साथ है, लेकिन काम में देरी हो गई है। 7 दिन बाद विजय ने स्वराज रंजन को फोन कर कहा कि अगर वो अनूप से मिलना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आ जाए। सिमरन और विजय ने दास परिवार के साथ इतनी दोस्ती कर ली थी कि उन पर शक करना किसी के लिए भी मुश्किल था। स्वराज रंजन महाबलेश्वर पहुंचे, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। जब पुलिस को शिकायत मिली तो पता चला कि अनूप और उनके पिता स्वराज रंजन की हत्या कर दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि विजय और सिमरन अनूप की जुहू स्थित प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। जब अनूप ने उनकी मंशा भांप ली तो दोनों ने उसे मार डालने का फैसला किया। अनूप की हत्या के बाद उन्होंने स्वराज रंजन को मिलने बुलाया और उनसे बेटे को सुरक्षित छोड़ने के नाम पर 7 लाख रुपए सिमरन के खाते में ट्रांसफर करवाए। फिर स्वराज रंजन का भी कत्ल कर दिया गया। सिमरन और विजय ने दोनों शवों के टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगा दिया। अनूप का शव कुमरली वैली में मिला, जबकि स्वराज रंजन का शव सतारा में मिला। साल 1998 में विजय पलांडे को इस दोहरे हत्याकांड के आरोप में जेल भेजा गया और सिमरन को अनूप की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। नवंबर 1998 में विजय पलांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2002 में जब विजय पलांडे पैरोल पर बाहर आया तो उसके मन में एक नई शुरुआत की उम्मीदें थी, लेकिन इस उम्मीद की आड़ में छिपा था एक खतरनाक अतीत। उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए और बैंकॉक की राह पकड़ी, जहां वह एक नई पहचान बनाने की कोशिश में था। दुबई पहुंचकर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे उसका चेहरा और हुलिया पूरी तरह बदल गया। वहीं दूसरी ओर सिमरन सूद ने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। दोहरे हत्याकांड में उसका नाम आने के बावजूद वो मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव रही। 2003 में उसे अनोखा अनुभव नाम की फिल्म मिली, जिसमें उसने मोहन जोशी, रजाक खान और दिव्या द्विवेदी के साथ लीड रोल निभाया। ये फिल्म छोटे बजट में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन सिमरन के लिए ये एक नया मौका था। उसने इस फिल्म में पैसे भी लगाए और यही से उसने बॉलीवुड में पैर जमाने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो स्माइल प्लीज में भी नजर आई। इधर साल 2006 में अचानक विजय पलांडे की एंट्री हुई। वो भारत लौट आया और इस बार उसका इरादा सिमरन के साथ फिर से जुड़ने का था। सिमरन ने अपनी पुरानी यादों को भुलाते हुए एक बार फिर से विजय का हाथ थाम लिया। उन्होंने मिलकर 2012 के दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिरकार 4 हत्याओं के आरोप में अब विजय और सिमरन पिछले 12 सालों से जेल में बंद हैं। सिमरन ने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन उसे कभी भी जमानत नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां जल्दी अमीर और लग्जरी लाइफ के लिए लोगों की जान लेना एक आम बात हो गई थी। क्या आपको लगता है कि सिमरन सूद और विजय पलांडे जैसे लोग समाज पर एक धब्बा है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।